हेलो स्टूडेंट्स, एसएसटी 6th क्लास। आज हम सिविक्स में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर की जो यूनिट है वो है सेकंड यूनिट। और यूनिट का नाम है सरकार। मतलब इस यूनिट में जितने भी चैप्टर होंगे वो सरकार से संबंधित होंगे। और इसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है सरकार क्या है। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार क्या करती है, वे निर्णय कैसे लेती है, अलग अलग तरह की सरकारों जैसे लोकतांत्रिक सरकार एवं राजतंत्रीय सरकार के बीच क्या अंतर है। चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। अब मेन मामला देखो क्या है। चैप्टर का नेम है सरकार। चैप्टर का नेम है सरकार क्या है। सरकार एक ऐसा शब्द है बेटा जिसे हम हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास बहुत बार सुनते हैं। सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार ने दवाइयाँ उपलब्ध नहीं करवाई, सरकार अच्छी नहीं है इसलिए गलियाँ टूटी फूटी हैं, सरकार पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा रही, सरकार बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है। सरकार 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 सरकार, इतनी बार हम सरकार शब्द सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे। ठीक है, तो हम सरकार नाम के एक शब्द से घिरे हुए हैं। लेकिन आखिर है क्या, ये क्या मामला है सरकार का। ये शब्द इतना ज़्यादा क्यों लोकप्रिय है, क्यों इतना ज़्यादा यूज़ होता है, वो सारा डिस्कशन हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए कुछ नीचे जैसे मैंने आपको बताया, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है, दवाइयाँ उपलब्ध नहीं करवा रही, दवाइयाँ उपलब्ध करवा रही है, सरकार ने कोरोना को एक महामारी घोषित कर दिया, तो ये सारे काम सरकार कर रही है। आखिर ये है क्या। कुछ यहाँ पर हेडलाइंस दी गई हैं। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। मतलब जो कामगार हैं, मजदूर लोग हैं, वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार से डिमांड कर रहे हैं। अब ये सरकार मतलब कोई बड़ी चीज़ है। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। राहत सामग्री मतलब जो बाढ़ में समस्या मिली है लोगों को, जो भी ग्रस्त हैं बाढ़ से, उनको राहत सामग्री मिलेगी, जैसे खाने पीने की चीज़ें और कपड़े वगैरह या कुछ और। जो भी राहत सामग्री में क्या होता है, जो भी उनकी ज़रूरतें की चीज़ें होती है, बेसिक नीड होती है, वो उसको मिलती है। प्याज की दर में उछाल। सरकार ने प्याज के दाम तय किए। जब भी किसी चीज़ के रेट, अब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल डीजल, इसके भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपके पेरेंट्स को अच्छे से पता होगा, आप भी सुनते होंगे। तो क्या कहते हैं वो कहते हैं भाई सरकार ने तो मार दिया हमें, सरकार ने तो कमर तोड़ दी, अब बाइक चलाएं या घर पे खड़ी रखें, मजबूरी होगी। ठीक है, आगे। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांव को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। तो ये सारे काम सरकार करने लग रहा है। ऐसी क्या चीज़ है। चलो अब इस चैप्टर को रीडिंग करते हैं और सही इन सारी चीज़ों को समझते हैं। उससे पहले देखो कुछ दिया हुआ है ऊपर दी गई अखबार की सुर्खियों में। देखिए इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाई है। तो देखो सरकार क्या काम कर रही है। पहली सुर्खी में अधिकारों की रक्षा। सरकार क्या काम कर रही है, अधिकारों की रक्षा। दूसरे में सरकार राहत सामग्री प्रदान कर रही है। ठीक है, सरकार चीज़ों के दाम कंट्रोल कर रही है, रेट तय करती है। सरकार, एक रह गया था इसमें, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश। ये किसने उपलब्ध करवाए, सरकार ने। तो सरकार सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश और वगैरह अरेंज करती है। ठीक है, सरकार बिजली विभाग को संभालती है। सरकार किसी तरह की भी मुसीबत को घोषित करती है देश में जब आती है। तो इस तरह के हम काम यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे अब मेन टॉपिक रीड करेंगे हम। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। मतलब हमारे जैसे अब हमारा देश है, हमारे देश में अलग अलग फैसले लिए जाते हैं देश की भलाई के लिए, देश के लोगों के लिए। ठीक है, कई बार थोड़ा बहुत भाई उल्टा फुल्टा भी हो सकता है वो काम। कई बार ऐसा फैसला भी लिए जो लोगों को पसंद नहीं आता। आगे, एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत है। मतलब देश के लिए निर्णय लेना और काम करना, इन सभी चीज़ों के लिए सरकार की ज़रूरत होती है।
ये निर्णय कई विषयों से संबंधित होते हैं। अब ये जो निर्णय होते हैं, जो फैसले लिए जाते हैं, सिर्फ एक टॉपिक से नहीं संबंध होता है इनका, बहुत सारी चीज़ों से संबंधित होते हैं। जैसे सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, ज़्यादा महंगी हो जाने पर, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, तथा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे आजकल दाम भाई तेल के, सरसों का तेल है, सरसों का तेल तो जो है वो दोहरा शतक लगा चुका है, ठीक है। और जो पेट्रोल है वो शतक से ऊपर चला गया है, शतक लगा चुका है, ठीक है। और जो डीजल है वो शतक लगाने से कुछ कदम ही, कुछ रन दूर है। तो इस तरह से शतक आप जानते ही होंगे, शतक का मतलब 100, ठीक है। आगे तो ये महंगाई वगैरह, अब उस सरकार ने देखा कि तेल के भाव ज़्यादा होने लगे, तो सरकार अब क्या कर रही है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए योजनाएं बना रही है, प्लानिंग कर रही है, कोशिश कर रही है। बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, ये सारे काम कौन करती है, सरकार करती है, ठीक है। ये सारे अलग अलग वो विषय हैं जिनके लिए फैसला लेना होता है, जिनके लिए काम करना होता है, और ये काम कौन करती है, सरकार। आगे सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद, मतलब समाज से जुड़े हुए मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह एक अन्य काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना, डाक सेवा चलाना, सरकारी बसें चलती हैं, सरकारी स्कूल चलते हैं, इतनी सारी चीज़ें सरकारी हम देखते हैं। तो कौन चला रहा है, सरकारी चीज़ों को सरकार चला रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार के अंडर में आती हैं। तो सरकार का काम कोई एक काम नहीं है, विस्तृत विषय हैं इसके अंदर, विस्तृत बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं जिनको हैंडल करती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है, मतलब झगड़ा, कोई अपराध करता है, तो न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है, मतलब कोर्ट जो है, जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई झगड़ा वगैरह हो गया या कोई भी आपराधिक घटना घटती है, तो उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है। और ये कोर्ट जो है, कोर्ट भी सरकार का ही एक भाग है, अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कैसे कर पाती है। अब एक चीज़ ध्यान देने योग्य है बेटा यहाँ पर, वो चीज़ ये है कि अब तक हमने जितनी भी ऊपर ये सारी चीज़ें पढ़ी है ना, ये सारे के सारे सरकार के अलग अलग काम हैं। तो आप इनमें से कोई भी 5 काम कॉपी में राइट जरूर करें, ठीक है। आपको एक एक सेंटेंस में उन कामों को लिखने की कोशिश करें कि सरकार के काम, हेडिंग क्या रहेंगे, सरकार के कार्य। तो सरकार का कार्य क्या है, सरकार का कार्य है गरीबों के लिए, गरीबों की मदद के लिए कार्यक्रम चलाना, ठीक है, रेल, डाक सेवाएं इत्यादि चलाना। और क्या काम हो सकता है, देश की सीमा की सुरक्षा, ठीक है, सीमा की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये भी काम है। और भी बहुत सारे काम इसमें दिए गए हैं। तो आप इनमें से कोई 5 जो वर्क हैं, जो काम है सरकार के, हेडिंग डालकर लिख सकते हैं। उससे आपको इनमें से पता चलेगा कि सरकार क्या क्या काम कर रही है। तो ये ऊपर सरकार के काम दिए थे। अब यहाँ पर एक चीज़ हैरान करने वाली ये है कि इतना सारा काम सरकार कैसे करती है, और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। भाई ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि सरकार को ही ये सारे काम करने, कोई और क्यों नहीं कर सकता। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। कहते हैं कि जब लोग इकट्ठा रहने की लग जाते हैं ना, और कोई भी काम करते हैं तो वहाँ पर एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, व्यवस्था की ज़रूरत होती है, जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके, मतलब ज़रूरत के जो फैसले हैं वो लिए जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। अब एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, स्कूल में आप जाते हो, बहुत सारे बच्चे वहाँ हैं, टीचर्स हैं, तो यानी कि लोग इकट्ठा हुए, फिर वो कुछ काम कर रहे हैं, स्टडी वगैरह का काम चल रहा है वहाँ पे, तो ये काम हो गया, ठीक है। अब ये इसका मतलब इन सब चीज़ों को चलाने के लिए क्या होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। ये तो है नहीं कभी किसी टाइम स्कूल आ जाओ, कभी टीचर कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे, या फिर किसी भी टाइम टीचर आ रहे हैं, ठीक है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई बेंच पे लेट रहा है, ये तो सिस्टम नहीं हुआ ना। स्कूल में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और वो एक सिस्टम के थ्रू काम करते हैं, यानी कि एक व्यवस्था बन गई। फिर
उस व्यवस्था के अंदर बहुत सारे फैसले भी लिए जाते हैं। क्या सभी लोग मिलकर वो फैसले लेते हैं? नहीं, कुछ हेड बना दिए जाते हैं, वो ही फैसले लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ नियम भी बनाए हुए हैं कि स्कूल में शरारत नहीं करनी, यूनिफॉर्म में आना है, डिसिप्लिन बनाकर रखना है, सबके साथ पोलाइटली बिहेव होना चाहिए, लंच टाइम पे फिनिश करना है, अच्छा पूरा फिनिश करना है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे अच्छे नियम, जिससे हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है। स्कूल की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही और जगहों पर होता है। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। संसाधन का मतलब क्या है बेटा? जितने भी हमारे देखो, संसाधन उस चीज़ को कहते हैं जिससे हमारा जीवन जीना आसान होता है, जो हमारे जीवन के लिए जीवन में काम आती है, उपयोग करते हैं हम जिन चीज़ों का। अब हम देखो, पेट्रोल, डीजल, कोयला, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे संसाधन है। अब इनके ऊपर भी नियंत्रण बनाए रखना ज़रूरी है, एकदम से इनको ख़त्म नहीं करना। और दूसरा, देश की सुरक्षा, ये भी ज़रूरत है। अब ये सारी चीज़ें होंगी तो हम सब लोग सेफ महसूस करेंगे। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वह नियम बनाती है, अंडरलाइन कर सकते हो इनको भी, नियम बनाती है, निर्णय लेती है, और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। मतलब नियम बना दिए और उन नियमों के लिए निर्णय भी लेती है, और उन्हीं नियमों को उन लोगों पर लागू करती है जो उसकी सीमा के अंदर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं। सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये सरकार के अंग होते हैं, ठीक है। ये सर्वोच्च न्यायालय की तस्वीर है, और ये रेलवे का इंजन दिखाया गया है, और ये पेट्रोल का वाला जो सिस्टम है ये। आगे, सरकार के स्तर। सरकार के स्तर का मतलब क्या है? लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जब अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। देखो, अब थोड़ा थोड़ा समझ गए होगे ना कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जो देश के लिए नियम कानूनों की व्यवस्था को बनाए रखती है, देश के लोगों की सुरक्षा करती है, ठीक है। देश के लोगों को मुसीबत पड़ने पर या हर तरह की सुविधाएं, जिससे वो अपने आप को जिससे उनका जीवन आसान हो जाए, वो सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाती है। तो ये तो अब तक हम जान चुके हैं, ठीक है। अब और थोड़ा सा पढ़ते हैं कि सरकार कितनी सारी अलग अलग, अब ये सारी अलग अलग चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। मतलब ये नहीं कि सरकार सीधी काम करती है, सारे देश में एक ही सरकार, मतलब एक ही तरीके से काम होता है, नहीं। उसने क्या कर रखा? अपने लेवल बना रखे। क्या बना रखे? उन्होंने अपने लेवल बना रखे हैं, ठीक है। पहला है स्थानीय स्तर, अंडरलाइन कर लीजिए। स्थानीय स्तर, राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर, ठीक है। सिर्फ वर्ड जो अंडरलाइन करना वो ये कर लेना, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। तो सरकार के बेटा 3 लेवल है। सरकार के जो लेवल हैं वो 3 हैं, ठीक है। ये होगी सरकार। अब जो सरकार है उसके 3 लेवल है। फर्स्ट स्थानीय, ठीक है। दूसरा राज्य, तीसरा राष्ट्रीय। अब आप इसके लिए एक और चीज़ कह सकते हो, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय सरकार। ये तो सरकार होगी। और ऐसे ही सरकार के 3 लेवल जब पूछे जाते हैं तो भी यही आंसर रहेगा, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। तो मतलब सरकार पूरे देश में एक तरीके से काम नहीं करती, उसके अलग अलग स्टेप बना दिए कि आप इस तरीके से काम करोगे, ठीक है। देखो, जब हम चीज़ों को बांट कर करते हैं, ठीक है, जब हम चीज़ों को, काम को किसी को बांट कर करना शुरू करते हैं तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखिए स्थानीय सरकार, अब हम इन तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। पहला, अंडरलाइन कर लेना, जहाँ तक मैं रीड करूँगा, स्टॉप होते ही वहाँ तक आप अंडरलाइन रोक सकते हो। स्थानीय स्तर का मतलब आपके शहर, गांव या मोहल्ले से है, ठीक है। ये सेंटेंस अंडरलाइन कर लेना। अब आपसे पूछा जाए कि स्थानीय स्तर क्या होता है या स्थानीय सरकार क्या होता है, तो स्थानीय स्तर वो स्तर है जिसका संबंध हमारे गांव, शहर या मोहल्ले से होता है। मतलब हम मान लो बरवाला सिटी में रहते हैं, ठीक है। तो बरवाला में जो सरकार काम करेगी, बरवाला को जो हैंडल करेगी ना, तो वो स्थानीय सरकार कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है राज्य स्तर, अंडरलाइन कर दिए। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्यों को ध्यान में रखे। जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। जैसे अब हरियाणा में आजकल
खट्टर की सरकार चल रही है। हम कहते हैं ना खट्टर की सरकार, खट्टर की सरकार, ठीक है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अब वो क्या एक ही जगह के मुख्यमंत्री है? नहीं, पूरा हरियाणा राज्य उनके अंडर में है। तो मतलब उनके द्वारा जो सरकार का गठन किया गया है वो पूरे राज्य के ऊपर नियंत्रण रखती है, ठीक है। अब आपको दो लेवल समझ में आ गए, एक तो स्थानीय और एक राज्य। स्थानीय मतलब गांव, शहर या मोहल्ले से संबंध रखने वाला स्तर। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य है, जिसमें पूरा राज्य शामिल होता है, ठीक है, जैसे कोई भी राज्य है। ओके, आगे पूरे राज्य में काम करती है, ये हो गया। मानचित्र आप देख सकते हो, अलग अलग राज्य हैं हमारे देश में। हमारे देश में आज के समय में, वर्तमान समय में बेटा 28 राज्य है और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। ये चीज़ें जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं आपको बता देता हूँ ताकि हमें अच्छे से पता हो, ठीक है। बहुत सारे मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग अप टू डेट नहीं होते, तो इस वजह से हो सकता है आपकी बुक पुरानी हो, तो पुरानी बुक की वजह से उसमें 29 राज्य दिए गए हों, ठीक है, और 7 केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हों। तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना, सारी चीज़ें जो भी लेटेस्ट होती हैं मैं आपको क्लियर करवाता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तीसरा स्तर, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। तो मतलब वो किसके ऊपर हैंडल रखते हैं? फिर पूरे देश के ऊपर हैंडल रखते हैं। तो ये क्या हो गई? ये राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो गई, ठीक है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, मतलब इनके बारे में जो काम वगैरह हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगी, ठीक है। अब ये ये हमारा देश का मैप है, इंडिया। अब देखो यहाँ पर जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दिया गया है, आज के समय में ये दोनों बेटा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जिस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। उसके बाद राज्य हैं। राज्य में अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, फिर उसके बाद ये उत्तर प्रदेश आ गया हमारा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब एक खास बात बताता हूँ, जो तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश है वो एक ही कलर में दिख रहे हैं। उसके पीछे रीज़न ये है बेटा, क्योंकि कुछ साल पहले ये दोनों एक ही राज्य होते थे, ठीक है, एक ही था, ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश था, ठीक है। लेकिन 2014 में इस राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। देखो आपने कई बार सुना हो, देखो हम देखते हैं हमारी फैमिलीज़ में या हमारे आसपास देखते हैं, जब हमारे परिवार में ज़्यादा सदस्य होते हैं, जैसे अब हम सबके ग्रैंड पा हैं, ठीक है, आपके ग्रैंड पा होंगे, दादा दादी होंगे, उनके मान लो 5 बच्चे थे, ठीक है। जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी वो सारे इकट्ठे रहते थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी भी फैमिली बनी, अब उन 5 बच्चे थे, उनके 5 मान लो लड़के थे, ठीक है। उन 5 लड़कों की शादी होगी, घर में शादी होने के बाद उनकी भी एक और फैमिली तैयार होगी, तो आगे उनके भी बच्चे हुए, इस तरह से परिवार बढ़ गया। अब क्या वो एक ही घर में रह पाएगा? नहीं। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? कोई दूसरा घर भी तैयार करना पड़ेगा। ऐसे ही राज्य हैं, जब राज्य के अंदर मान लो हमारे देश के अंदर जब लगता है कि जनसंख्या ज़्यादा हो रही है तो एक ही जगह से कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, बाकी राज्य को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, किस तरह से इनका बंटवारा किया जाता है, किस आधार पर, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे अच्छे से। अभी फ़िलहाल के लिए इतना याद रखो, जैसे हमारे घरों में जब मेंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़े से उनके रूम बांट दिए जाते हैं, रूम अलग अलग बना दिए जाते हैं। पहले क्या पता थोड़े मेंबर हो तो एक ही कमरे में या 2 कमरे में काम चल गया, फिर ज़्यादा मेंबर हुए 4-5 कमरे और बनाने पड़ गए, तो इसी तरह राज्य बनाने पड़ जाते हैं। आगे और राज्य के नाम बोल देता हूँ मैं। उड़ीसा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, फिर इसके बाद ये बीच में एक बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है वो राज्य नहीं है, वो एक अलग देश है। और एक और भूटान, ये भी अलग देश है। ये नेपाल, ये भी एक अलग देश है, और ये हमारे पड़ोसी देश कहलाते हैं, ठीक है। अब राज्य की बात करते हैं। सिक्किम के बाद असम के बाद ये मिजोरम है, मिजोरम के बाद है त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा आपको लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, जो आइजोल लिखा हुआ ना और अगरतला इसके बीच में है। फिर उसके बाद मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे हमारे देश के राज्य हैं। एक और चीज़ हमारे देश का भाग है जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मानी जाती है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये हमारे देश से काफ़ी बाहर है, जो आइलैंड कहलाते हैं एक तरह से।
ठीक है। एक यहाँ पर है लक्षद्वीप। आजकल जो लक्षद्वीप है वो करंट न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। आप सभी बच्चे सर्च करो कि आज के समय में लक्षद्वीप खबरों में इतना क्यों छाया हुआ है, ठीक है। क्या कारण है कि एक शांत सा रहने वाला जो मतलब केंद्र शासित प्रदेश था, आजकल वहाँ पे इतनी हलचल क्यों है, थोड़ा सा वहाँ पर आजकल बवाल मचा हुआ है। तो ज़रूर देखें, इंटरनेट का यूज़ करें और वहाँ पर सर्च करें। कैसे बोलेंगे आप? यूट्यूब पे जाकर यूट्यूब पे बोलिए लक्षद्वीप की ताज़ा खबरें बताइए, ठीक है। तो ताज़ा खबरों में आपको आजकल, या फिर ये लक्षद्वीप आजकल चर्चाओं में किस कारण है, तो इस तरह से कोई भी लक्षद्वीप के लिए हेडिंग न्यूज़ की बोल के आप उसको सर्च कर सकते हो। देखना ज़रूर, तो आपको पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये है। एक यहाँ पर हमारा पड़ोसी देश और है श्रीलंका, ये जो इधर होता है ये, ठीक है। तो ये था मैप के बारे में बेटा, थोड़ा सा हल्का फुल्का। और ऊपर भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उनके बारे में बाद में ही डिस्कशन करेंगे। आगे एक और मैप दिया गया है, इस मैप को देखिए। ये जो मैप है ये प्रशासनिक प्रभाग 2011 के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। वैसे तो ये 2011 के अकॉर्डिंग मैप है, लेकिन इसकी एक नीचे जो जानकारी दी गई है, इसको आप सभी को अलग अलग से देखोगे तो इसमें क्या कर रखा है, अब इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट भी बना रखे हैं, सारे के सारे हर राज्य के डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं। अब डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, ठीक है। देखिए राज्य क्या है, राज्य तो हमें पता चल गया कि हरियाणा राज्य, पंजाब राज्य, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तो अब रहा है नहीं, ये गुजरात है, राजस्थान है, इतने सारे राज्य हैं। अब उन सभी राज्यों के अंदर क्या है, उन सभी राज्यों में भी एक ही व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए उनके क्या बना दिया, उसको अलग अलग और बांट दिया। हर राज्यों को डिस्ट्रिक्ट के अंदर बांट रखा है, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या बना रखे हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स बना रखे हैं, जिसको खंड कहते हैं, ठीक है, ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। आगे समझ में? तो अभी के लिए इतना ही आपके लिए ठीक रहेगा, ज़्यादा डीप हम नहीं जाएंगे इनके बारे में। तो ये देश के बाद राज्य में डिवाइड हुआ देश, ठीक है, अलग अलग राज्य किस में डिवाइड है, डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट किस में डिवाइड है, ब्लॉक्स में डिवाइड है। तो इस तरह से सभी अपने अपने लेवल पर काम करते हैं और पूरा देश कंट्रोल में रहता है। अब यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं, जो वो मैं आपको यहाँ पर जो लिखा गया वो समझा देता हूँ। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद, मतलब जब आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन मतलब दोबारा से उसको गठित करना, दोबारा से उसको मतलब उसमें कुछ फेरबदल करना, ठीक है। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, ठीक है। अब ये याद कर लेना है, अंडरलाइन कर लो इसको अच्छे से। भारत का 29वां राज्य कौन सा बना, तो भारत का 29वां राज्य जो था वो तेलंगाना बना। और ये किस राज्य से अलग होकर बनाया गया, तो ये आंध्र प्रदेश से बनाया। कब बनाया गया, 2 जून 2014 को। तो ये 2-3 तरह के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बता दिया। अब आती है वो मेन बात में, जो अभी ऊपर मैंने जिक्र किया था कि अब हमारे देश में 29 राज्य नहीं है। तो देखिए कैसे, 31 अक्टूबर 2019 से, अंडरलाइन कर लीजिए डबल, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। एक तो जम्मू और कश्मीर और एक लद्दाख। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, किस राज्य को हाल ही में, किस राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, तो वो जम्मू और कश्मीर को। कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, दूसरा क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में। तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, जम्मू और कश्मीर का विभाजन कब किया गया, ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2019 के 19 से, ठीक है, तो तब से ये केंद्र शासित प्रदेश है, ओके। लेकिन 2020 लगभग जनवरी का मंथ था, डेट मुझे थोड़ी एक्चुअली 26 जनवरी के आसपास की बात है शायद, या 30 के आसपास की मिलेगी, मतलब 26 और 30 के जनवरी 2020 के आसपास की बात है, जो हमारे देश में ये इधर देखिए आप, इधर आपको ये दादर नगर हवेली और यहाँ पर दमन और दमन द्वीप या दमन दीव दिखाई दे रहा होगा। अब इन दोनों को, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2020 जनवरी मंथ में इन दोनों को एक बना दिया गया, ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे जम्मू और लद्दाख की वजह से, अब वो फिर से 8, वो दोबारा 8 हो गए हैं, उससे पहले 7 होते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ इसमें अगर रीडिंग का वर्क होगा तो, वरना नेक्स्ट टॉपिक। आगे नेक्स्ट टॉपिक है सरकार एवं कानून, कि सरकार और कानून के बीच में क्या संबंध है, कैसे क्या ये कैसे काम करते हैं मिलके। तो ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज के लिए हमने 2 टॉपिक पढ़े, एक तो सरकार के काम के बारे में जाना और दूसरा हमने जाना सरकार के स्तर। सरकार के काम आप जान चुके हैं बेटा, सरकार क्या करती है, नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। हर तरह के
सुविधाएं उन्हें देती है जिससे उनका जीवन स्तर अच्छा रहे। फिर सरकार के स्तर की बात करें तो सरकार के 3 स्तर होते हैं, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर में हमने जाना कि जो हमारा मोहल्ला है, गांव है, शहर है, वो स्थानीय स्तर का भाग है, वो स्थानीय स्तर में आता है। राज्य हमारा जो राज्य है, हम जिस राज्य में रहते हैं वो राज्य स्तर है, ठीक है। तीसरा जो स्तर होता है वो देश राष्ट्रीय स्तर होता है, जो पूरे देश के ऊपर नियंत्रण रखता है। तो इस तरह से फिर हमने एक खास बात जानी कि हमारे देश में आज वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। वैसे 29वां राज्य भी बना था। वो जो 29वां राज्य बनाया गया था वो 2 जून 2014 को बनाया गया था। अब 2021 चल रहा है और जून का मंथ ही चल रहा है। तो आप देखिए कि ये कितने वर्ष हो चुके हैं, ठीक है। 15 में 1 साल हो गया, 16 में 16, फिर उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, यानी कि 7 साल हो चुके हैं इस राज्य को बने हुए, ठीक है। 7 साल की उम्र हो गई है तेलंगाना की, 7 साल का बच्चा बन चुका है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको यहाँ तक अच्छे से रीडिंग करनी है। जो चीज़ें मैंने राइट करके देखने के लिए बोली थी वो ज़रूर राइट करके देखें, और साथ में जैसे जो सरकार का मैंने बताया था ना 3 स्तर होते हैं, तो वो भी आप एक बार कॉपी में ज़रूर राइट करके देख लें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।